नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम यानी कि जिसको हिमेटेमेसिस कहते हैं, हिमेटेमेसिस यानी कि उल्टी में खून आना, इसके बारे में बात करूँगा। जब भी उल्टी में खून आता है तो एक बड़ा ही अलार्मिंग सीन होता है कि कैसे ये खून आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जनरली ये सीरियस प्रॉब्लम से हो सकता है। तो जब भी उल्टी में खून आता है तो उसके बारे में पहले 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहला, कई बार ये ब्लड ओरल कैविटी यानी कि मुंह से आ सकता है, मसूड़ों से संबंधित बीमारियों में, टंग के अंदर अगर कोई कट हो, बाइट हो जाए, इस चीज़ों से हो सकता है। दूसरा जो होता है, कई बार हिमेटेमेसिस और हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस कहते हैं जब लंग्स, फेफड़ों के अंदर से खून आए उसको। कई बार ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते अपने सिम्टम्स में कि कहाँ से आ रहा है ये। तो 3 प्रमुख कारण हो गए, मुंह के अंदर ओरल कैविटी की ब्लीडिंग, लंग्स की ब्लीडिंग, और हिमेटेमेसिस का मतलब होता है फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन के ऊपर के हिस्से डूडनम से ब्लड आना, जो कि ऊपर से या तो ब्राइट रेड ब्लड के फॉर्म में आएगा या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस, ब्लैक कलर के फॉर्म में आएगा। फूड पाइप से अगर आएगा तो बिल्कुल ब्राइट रेड होगा। अगर स्टमक के अंदर से आएगा तो लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। तो अगर पहली बात, जब हम हिमेटेमेसिस के ऊपर बढ़े, इसके पहले समझ लें कि अगर लंग्स से ब्लीडिंग होगी तो जनरली ये खांसी के साथ आएगी, लाल खून आएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बाद ये नोटिस करना कि स्टूल का कलर क्या होता है। या अगर स्टूल का कलर यानी कि लैट्रिन का कलर काला हो रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि ये फूड पाइप और स्टमक से हो रहा है। हिमोप्टिसिस में जनरली ऐसा नहीं होगा। लंग्स के और सिम्टम्स, सांस फूलना, खांसी होना, ये चीज़ें होती हैं। तो अब इनको अलग करके हिमेटेमेसिस, फूड पाइप और स्टमक के अंदर होने वाली बीमारियों के ऊपर में बात करते हैं। देखिए, फूड पाइप के अंदर इरोजन्स यानी कि छाले, लंबे टाइम तक एसिड रिफ्लक्स के कारण अगर छाले बनते हैं तो उससे उल्टी में खून आ सकता है, बट ये खून बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम एक जो बहुत ही ड्रामेटिक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं मैलरी वाइज टीयर, MWT। इसमें क्या होता है कि जब लगातार उल्टियाँ आ रही हों, इसके कारण फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पे एक लीनियर टीयर हो जाता है, जिसके कारण उल्टी में खून आता है और ये खून ज़्यादा हो सकता है। कई बार ये खून पेट के फूड पाइप के अंदर होने वाले दूसरी तरह के अल्सर से हो सकता है, जिसमें कि ईसोफेजियल कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें साथ साथ में खाना निगलने में दिक्कत होना और ये दूसरी चीज़ें भी साथ में होंगी। तो फूड पाइप के अंदर होने वाली ये बीमारियां हो गई। देखिए, हम फूड पाइप और स्टमक की बीमारियों में जब अंतर करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो ये ब्लीडिंग वेरिसियल है या नॉन वेरिसियल है। ईसोफेजियल वेरिसेस होती हैं जो लिवर सिरोसिस में, लिवर जब किसी कारण से कमज़ोर हो जाता, फूड पाइप में वेन्स बन जाती हैं। तो लिवर सिरोसिस में जनरली ईसोफेजियल वेरिसेस के रप्चर से, उनके फटने से ब्लीडिंग होती है। ये सबसे सीरियस कारण होता है उल्टी के अंदर खून आने का। तो जब भी हम किसी ऐसे मरीज़ को देखते हैं तो सबसे पहली ये चीज़ होती है कि उसको लिवर सिरोसिस तो नहीं है। अगर पहले से पता है कि व्यक्ति को सिरोसिस है तब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब पहली बार ऐसा होता है तब ज़रूर ही ये अंतर करना कई बार कठिन हो सकता है कि वेरिसेस है या नॉन वेरिसियल ब्लीडिंग है। तो ईसोफेजियल वेरिसेस से होने वाली ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। इसके कारण लिवर की दूसरी समस्याएं भी उस समय उभर करके आना, जैसे बेहोशी, जॉन्डिस, पेट में पानी, ये सब समस्याएं भी साथ में आती हैं। इसके बाद अगर हम पेट के अंदर की चीज़ों की बात करें तो अगेन वेरिसियल और नॉन वेरिसियल। नॉन वेरिसियल में पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट के अंदर होने वाला अल्सर होता है। बहुत सारी दवाइयों के कारण, जैसे पेन किलर्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, गैस्ट्रिक अल्सर पेन किलर्स के इंटेक से हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, जैसा कि हम अब जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर, पहले ये धारणा थी कि पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर दर्द की दवाइयों से, खाना नहीं खाने से, इससे होता है। पर अगर हम देखें तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से ये है कि अब हम जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर H. पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से होता है और इसकी ब्लीडिंग एंडोस्कोपी के ज़रिए डायग्नोज होना, दवाइयों से कंट्रोल करना ना हो तो एंडोस्कोपी के ज़रिए इंजेक्शन दे करके कंट्रोल हो सकती है। जैसे फूड पाइप में वेरिसेस होती हैं, उसी तरह से स्टमक के अंदर वेरिसेस हो सकती हैं और सिरोसिस के कारण कुछ चेंजेस होते हैं जिनको पोर्टल गैस्ट्रोपैथी कहते हैं, उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। और सिमिलरली स्टमक के होने वाले कैंसर के अंदर भी ये ब्लीडिंग हो सकती है।
तो ये कारणों की लिस्ट है जिसके कारण उल्टी में खून आ सकता है। तो जब भी उल्टी में खून आता है, ये एक इमरजेंसी है जिसके लिए आप तुरंत ही हॉस्पिटल, किसी अपने निकटतम हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रश करें। आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर इत्यादि चेक करने के बाद डॉक्टर जल्दी से जल्दी आपकी एंडोस्कोपी करने की कोशिश करेंगे और इसका कारण पता करने की कोशिश करेंगे। फूड पाइप और स्टमक से होने वाली जो मैंने आपको कारणों की लिस्ट बताई, उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट होता है। इसोफेजियल वेरिसेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दवाइयाँ होती हैं और एंडोस्कोपी के ज़रिए उसमें बैंडिंग करते हैं, जिसको EVL कहते हैं, इसोफेजियल वेरिसियल बैंडिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्टमक के होने वाला अल्सर को दवाइयों के साथ साथ अगर उसमें खून की नस कोई प्रोमिनेंट दिख रही तो एंडोस्कोपी के ज़रिए ही उसमें इंजेक्शन करके उससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। अल्सर की ब्लीडिंग अगर कंट्रोल ना हो रही हो तो सर्जरी, ऑपरेशन उसका एक ऑप्शन होता है, जो 5% से ज़्यादा मरीज़ों में आज के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दवाइयाँ बहुत कारगर हैं और एंडोस्कोपी के ज़रिए कंट्रोल करने वाले तरीके भी बहुत कारगर होते हैं। तो जब भी किसी को उल्टी में खून आ रहा हो या साथ में काले रंग की लैट्रिन आ रही हो, कई लोगों को सिर्फ काले रंग की लैट्रिन आती है जो कि पेप्टिक अल्सर में पहली बार हो सकता है, तो इन 2 सिम्टम हेमाटेमेसिस और ब्लैक कलर के स्टूल को मेलिना कहते हैं मतलब मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये जब भी हो रहा हो, ये एक इमरजेंसी है जिसके लिए आप तुरंत ही अपने हॉस्पिटल के इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करें। दिन हो रात हो, ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में 24 आवर्स अच्छी इमरजेंसी सर्विसेज चलती हैं और इसको एंडोस्कोपी के ज़रिए डायग्नोज करने के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।